श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है फागुन महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फागुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है जो बहुत ही खास है। आप सभी लोग जानते हो, शुक्रवार को अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 गेहूं के दानों वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 फरवरी पंचमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फागुन महीने के शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय की शुरुआत करते हैं। देखिए, यह इस फागुन महीने के शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह फागुन महीने के शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है। और आपको इस उपाय का क्या फल मिलेगा? अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, इसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी और तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को अगर कर लिया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 गेहूं वाले उपाय को किया तो उससे भी बड़ा फल मिलता है। और क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन कर रहे हैं, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दानों वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो इस वीडियो को देखेगा भाई, उसको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और जब बात आ जाए 7 गेहूं के दाने वाला उपाय की,
तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 गेहूं के दानों वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खुद की मनोकामना है, खुद का कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है, इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर में परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं और बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी कर सकता है। 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष हो ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये है कि उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप शाम को भी करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली बात सबसे बड़ी बात है और महत्वपूर्ण बात भी है, वो आती है कि सुबह अगर ये हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में यह उपाय करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक आप इस उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देर ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैं अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस उपाय को 7 या 8 के बीच में भी कर सकते हैं, मतलब शाम के 6 से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देरी से भी करो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने जा रहे हैं कि आपको इस शुक्रवार की पंचमी तिथि पर ही करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, आपको मात्र 7 गेहूं के दानों से करना है। आपके बच्चों को तेज की प्राप्ति होगी, यानी कि वह भी जो भी कार्य करेंगे निश्चित ही उन्हें उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए आपको यह 7 गेहूं के दानों वाला उपाय करना है। दूसरा जो है, यह है आपके बच्चों को जो मनोकामना है, मन की जो इच्छाएं हैं वह अभी तक पूर्ण नहीं हुई हो पाई, तो सभी माताओं को एक उपाय करना है जिससे कि उनकी जो हर मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। और तीसरा जो उपाय है बहुत ही सुंदर सा होने वाला है, माताएं भी यह उपाय कर सकती है, साथ ही साथ घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। देखिए, यह जो उपाय है धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। गणेश जी की कृपा आपके जीवन में भी धन आएगा, वह सुख का धन आएगा, यानी कि किसी भी गलत रास्ते से धन नहीं आएगा, सुख शांति वाला घर में धन इकट्ठा होगा। देखिए दोस्तों, आज के जो तीनों
ये उपाय है पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। सामने पर आपको देखिए इस प्रकार से आपको मात्र 7 गेहूं के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। ये बता रही हूँ अपने घर में से। अब देखिए यह जो गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो जल का पात्र है इसे आपको अपने दूसरे हाथ में लेना है और इन दोनों की ही सामग्री को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेके पहुंच जाना है। देखिए जो है आपको सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं और पंचमी की तिथि पर आप यह उपाय चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं। तो रात्रि में यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से कोई 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं क्योंकि पंचमी की तिथि है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जो कि ये पांचों ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं और इन 4 गेहूं के दानों को आपको अपने में रखना है और आपको ओम गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और इन 4 गेहूं के दानों को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है क्योंकि सूखी चीजें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। तो 4 गेहूं के दानों को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब यह जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग पर जहां गणेश जी विराजमान होते हैं वहां पर आपको ये 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देने। देखिए जब भी आप ये 4 गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है यह मेरी बात मानने, ये मेरी बात सुने और इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है वो कार्य इसका प्रारंभ हो जाए और इससे अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। यह मेहनत बहुत ही अधिक कर रहा है लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इसकी जो यह मेहनत है वह सफल हो। यदि यह पढ़ना चाहता है तो इससे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कामना करते हुए यह जो 4 गेहूं है इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ जहाँ गणपति जी का स्थान होता है वहां पर अर्पित कर देनी है। अब आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर जहाँ गणपति जी का स्थान होता है वहां पर अर्पित कर देना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही समर्पित करना है। इसके बाद आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना। और अब देखिए दोस्तों, आपके पास 5वां और अंतिम गेहूं का दाना बचा है। इसे आपको उस पात्र के अंदर ही डाल लेना होगा। अब इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए समर्पित करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन की जो भी मनोकामना है आपके बच्चों से जुड़ी हुई वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए आपके बच्चों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आपको बोल देना है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको बोल देना है। तो विशेष करें जो उपाय है आपको अपने बच्चों के लिए ही करना है। इस प्रकार से आपको शुक्रवार की पंचमी तिथि पर यह सुंदर सा उपाय और सरल सा उपाय है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके बच्चे की किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको 7 चावल यानी कि
अक्षत के दाने लेने होंगे। इसी के साथ में आपको गणेश जी को जो सबसे प्रिय होती है, यानी कि जो ध्रुवा घास होती है, मनुष्य मात्र आपको एक ध्रुवा घास लेनी है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर ही शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, यह यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध करके धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप इस शुक्रवार पंचमी तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपके बच्चों की जो भी अधूरी मनोकामना है यह परिपूर्ण हो जाए, ऐसे भाव रखते हुए आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र में अंदर डाल देने हैं और फिर इसके बाद आपके पास दुर्वा घास है, इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल लेनी है और आपके पास जो अंत में एक बेलपत्र है, इसे भी आपको उसी जल के पात्र में डाल लेना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जल का पात्र तैयार करने के लिए इसके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल के पात्र के अंदर यदि चावल के दाने रह जाए, बेलपत्र रह जाए, किसी प्रकार की यदि कोई सामग्री रह जाए तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकालकर शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही यह जल शिवलिंग पर पड़ेगा उसके बाद जलाधारी की ओर बह के जाएगा, तो वहां पर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली रखनी है और आपके बच्चे से जुड़ी हुई जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आप चाहते हैं कि यदि आपका बच्चा है वह सुधर जाए, यदि वह गलत संगत में है उसकी जो संगत है वह सुधर जाए, ऐसे भाव हुए और इस प्रकार से कामना करते हुए आपको अपना जो सीधा हाथ है वह सुधर जाए, जलाधारी के वहां पर रखनी है और आपकी जो भी मनोकामना है आपके बच्चे से जुड़ी हुई है उसे आपको बोल देना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही खास है। इस उपाय को भी आपको इस शुक्रवार की पंचमी तिथि पर अवश्य करना चाहिए। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है इसे घर का प्रत्येक सदस्य कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 दुर्वा घास लेनी है। देखिए, जो आप 5 दुर्वा घास लेंगे उसका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। देखिए, यह उपाय आपको इसलिए करना है क्योंकि गणेश जी की कृपा से आपके पास जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा, यानी कि किसी भी गलत कार्य से नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो दुर्वा घास का यह बंडल तैयार किया है, इसे आपको भगवान शिव के अंदर मंदिर में ले जाकर पहुंचा देना है। अब इस दुर्वा घास के बंडल को सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर, जहां भी गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको स्पर्श करवाना है। जब भी आप इस दुर्वा घास के बंडल को स्पर्श करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि घर में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का धन आए, घर में जो भी धन आएगा वह सत्य मार्ग का आएगा, ऐसी आपको कामना रखनी है। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो दुर्वा घास है, घास का मंडल है, इसे आप शिवलिंग के वहां से उठा लेना है। अब इस दुर्वा घास को अंदर रख देना है।